मित्रों नमस्कार। मैंने अपनी हिंदी यात्रा का प्रथम भाग 15/5/20 को सबसे पहले आपके समक्ष प्रस्तुत किया था। इसके पश्चात आज दूसरा भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ, थोड़े से संशोधन के साथ। वह यूँ कि पहली यात्रा के संदर्भ में हमारे मित्रों से बहुत कम उस पर टिप्पणियाँ आईं। वैसे मैं टिप्पणी के लिए ये यात्रा या अपना वर्णन या संस्मरण प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ। कुल मिलाकर के खट्टे मीठे वो अनुभवों को जीवंत बनाने का प्रयास कर रहा हूँ जिनके माध्यम से मैंने हिंदी की सेवा करने का एक मार्ग प्रशस्त किया और मुझे उस पर बहुत सी उपलब्धियाँ भी प्राप्त हुई। तो चलिए इस कथा को आगे बढ़ाते हैं। वह यूँ कि 2 दिन पहले जब मैंने इस कथा को आगे बढ़ाने का प्रयास किया तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में अम्फान समुद्री तूफान ने बहुत ही क्रूरतापूर्वक वहाँ पर विनाश लीला की, जिसके कारण लिखते लिखते मन बड़ा उदास हो गया और कलम थम से गई। आज 2 दिन बाद फिर से मैं साहस कर रहा हूँ। तो चलिए मैं ले चलता हूँ अपने उस प्रयास की तरफ, उस यात्रा की तरफ, इस परिवर्तन के साथ कि अब इसको हिंदी यात्रा न कह करके मैं राजभाषा की यात्रा कहूँगा। कारण क्या कि हिंदी का क्षेत्र बहुत असीमित है और राजभाषा का सरकारी कामकाज के साथ सीमित है। बात है सन 1987 की। इसके पहले तक मैं संक्षिप्त में बात कर चुका था। 1987 में एक और उपलब्धि हुई, उसको पहले बता दूं कि इंदौर स्थित तमाम केंद्रीय कार्यालयों के हमारे तमाम साथी आपस में मिले और मंत्रणा करके एक गैर सरकारी संस्था बनाई जिसका नाम रखा गया हिंदी परिवार इंदौर। इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। इसी बीच में हमारे प्रथम मंडल प्रबंधक श्री चीनू वैशाह का स्थानांतरण हो चुका था और उनकी जगह पर आए थे श्री सूरजभान खंडेलवाल, यानी कि एसपी खंडेलवाल, जो विदेश में हमारी यूको बैंक में रह चुके थे। उनसे ये आशा बहुत कम की जा सकती थी कि वो हिंदी को महत्व देंगे, लेकिन हुआ ठीक इसके विपरीत। एसपी खंडेलवाल जी के समय पर जो हिंदी की यात्रा, राजभाषा की यात्रा इंदौर मंडल कार्यालय में बढ़ी, वो वास्तव में स्वर्णिम युग था। सबसे पहले उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर, हो सकता है कि पूरे देश में हो, यूको बैंक राजभाषा अधिकारियों का सम्मेलन आयोजित किया गया और उस सम्मेलन में इंदौर स्थित तमाम केंद्रीय कार्यालयों के हिंदी अधिकारियों को भी हमने आमंत्रित किया, जो प्रथम 2 सत्रों में रहे। प्रथम सत्र में केंद्रीय कार्यालयों में, बैंकों में हिंदी यानी कि राजभाषा का प्रयोग कैसे बढ़ाया जाए, क्या कठिनाइयाँ, उन पर विचार विमर्श हुआ। विद्वानों ने अपने विचार रखे और बाद के 3 सत्रों में यूको बैंक के अंदर क्या स्थिति है उस पर मैंने स्वयं, भोपाल से पधारे हमारे श्री गिरीश नागर और हमारे अधिकारियों ने उस पर चर्चा की। ये एक ऐसा अनुकरणीय कार्य हुआ जिसके बाद लोगों ने इसको और आगे बढ़ाया। कुछ और कार्यालयों में भी राजभाषा सम्मेलन हुए। दूसरा सम्मेलन हमारा भोपाल में हुआ और अब चलते हैं उसी 1989 यानी कि 1989 तक की यात्रा की बात। उस समय में सौभाग्य से यूको बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन मध्य प्रदेश का महासचिव चुना गया और उसके भी मुझे सुखद परिणाम मिले। उस समय हमारा क्षेत्र मध्य प्रदेश यानी कि जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ है, वो भी मध्य प्रदेश भोपाल के अंतर्गत ही आता था, इसलिए वहाँ भी जाने का अवसर मिला। मित्रों, उस समय जिस तरीके से हमारी यूको बैंक में काम हुए, उनमें सबसे अधिक अगर किसी ने सहयोग दिया तो वो तात्कालीन मंडल प्रबंधक श्री एसबी खंडेलवाल हैं। हिंदी कार्यशालाओं के अलावा और दूसरे कार्यक्रम भी उनके नेतृत्व में आयोजित हुए और उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि जिस तरीके से हम बैंक के अन्य प्रावधानों को, कार्यक्रमों को मूर्त रूप देते हैं, उसी प्रकार राजभाषा अधिनियम और नियम और उनके निर्देशों का भी पालन करेंगे। हर तिमाही में एक कार्यशाला का आयोजन होना, उसकी समय पर रिपोर्ट भेजना और साथ में यूको टावर में समय समय पर उसके बारे में लिखना, ये सब कुछ चलता रहा। इस संदर्भ में हम कुछ 2 चित्र भी आपके सामने अंत में प्रस्तुत कर रहे हैं। उसका परिणाम एक ये भी हुआ कि देश के जाने माने वरिष्ठ साहित्यकार
डॉक्टर प्रभाकर माचवे को हम यूको बैंक में 2 बार लाने में सफल हो सके, जिनके नेतृत्व में हिंदी कार्यशालाएं हुई, उनका आशीर्वचन मिला, मार्गदर्शन मिला। तो चलिए इस संदर्भ में 2 चित्र भी प्रस्तुत करते हैं और फिर 89 और इसके बाद की कथा हम आगे बढ़ाएंगे। मुझे आशा है कि ये आप लोगों को पसंद आएगी।